हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर के आ चुके हैं टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ चुके हैं। किसके? हिंदी साहित्य के इतिहास के। आपको पता है कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण पढ़ा दिया है। अगर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से देखना तो वो 5 घंटे 15 मिनट की वीडियो है, जिसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो आपको पता है कि आपका टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम जो लगे हुए हैं, उनके लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, खास करके टीजीटी, पीजीटी के लिए हमने देख के बनाया, क्योंकि दोस्तों इसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर बताइए कैसी लगी, तो हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे, अन्यथा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है टाइप करने में दोस्तों। ठीक है, फिर इसको हम आपके पास लेकर आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हों या फिर जानकारी के स्रोत की दृष्टि से अच्छे हों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे हर एक सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यजदी ने सन 1424 ईस्वी में अपने किस ग्रंथ में हिंदी भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे वो कौन सा ग्रंथ है। देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया है? सरफुद्दीन यजदी ने। तो किस रचना में अपने किया है? खालिक बारी, जफरनामा या फिर यजदीनामा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने बी ऑप्शन चुना है जफरनामा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपको बता दें कि देखिए, हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया हिंदी भाषा के लिए दोस्तों, तो आपको याद होगा, ठीक, किसने किया? अमीर खुसरो ने दोस्तों। एंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किसने किया है? हिंदी भाषा के लिए किसने किया है? तो आपको बता चुके हैं, गारसादा तासी ने। तो तीनों चीज याद रखेंगे। हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अमीर खुसरो ने। एंदुई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गारसादा तासी, जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे दोस्तों, फ्रांस के विद्वान थे। और दोस्तों, हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले किसने किया? तो 1424 ईस्वी में किसने किया है? सरफुद्दीन यजदी ने दोस्तों। अब उनकी कौन सी रचना में? तो जफरनामा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपको क्या नई जानकारी मिली, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक है, चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया दोस्तों? मतलब जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा का सबसे पहले प्रयास किसने किया है, तो वो आपको बताना है शिव सिंह सरोज। ठीक है, और दोस्तों अगला है गारसादा तासी, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। देखिए, शिव सिंह सरोज तो इनकी रचना है, शिव सिंह सेंगर इनका बिल्कुल नाम है, तो याद रखें शिव सिंह सेंगर की रचना। ठीक है, आप चलिए, ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या है दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? किसने सबसे पहले हिंदी भाषा के दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी, प्रयास किया था? तो दोस्तों आपको बता दें किसने किया, तो हमारा बी ऑप्शन अगर आपने चुना है गारसादा तासी, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। आपको बता दें इन्होंने किस भाषा में लिखा, ये फ्रांस के थे, तो फ्रेंच भाषा में इनके द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में दोस्तों। इनकी अगर पुस्तक के नाम की बात करें तो क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी दोस्तों, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसमें इन्होंने 738 टोटल कवियों को शामिल भी किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल को कितने भागों में बांटा? दोस्तों आपको बता दें कि सब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल को बांटने की कोशिश किसने की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों। कितने भागों में बांटा था? उन्होंने 11 भागों में बांटा। हालांकि ये माना नहीं जाता, मगर प्रयास किसने किया, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांट दिया था? इन्होंने टोटल 11 भागों में इन्होंने बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने कह दिया, या फिर मिश्र बंधु द्वारा कहा गया, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया, या फिर राहुल सांकृत्यायन द्वारा कहा गया? दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर वही हम बात कर लें तो कि मिश्र बंधु ने क्या बोला दोस्तों, तो इन्होंने कहा है प्रारंभिक काल, आदिकाल को क्या बोला है?
प्रारंभिक काल दोस्तों। तो देखिए एक एक चीज याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिया जा सके, ठीक है। अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं, बीज वपन काल बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला, इसको सिद्ध सामंत काल, क्या बोला है, सिद्ध सामंत काल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। तो दोस्तों किसने कहा, अभी हमने बताया ऊपर किसने कहा है बीज वपन काल, और ये आपके टेट में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो किसने कहा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी नंबर होगा। किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहां मिलता है दोस्तों, कहां मिलता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, या वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, या फिर अशोक के शिलालेख में, या फिर चाणक्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों। तो आपको बता दें कहां मिलता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 84 सिद्धों में सबसे पुराना सिद्ध किसे माना जाता है दोस्तों, किसे सबसे पुराना सिद्ध माना जाता है, लुइपा, सरहपा, विरूपा या फिर वीणपा दोस्तों। तो किसको बोलते हैं दोस्तों, तो सरहपा सबसे पुराने कवि माने जाते हैं। आपको बता दें 84 सिद्धों सबसे पुराने कवि हैं, सबसे पुराने सिद्ध हैं, और दोस्तों इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो याद कर सकते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि जब पूछा जाए कहीं भी तो आप सरहपा बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास किसको कहते हैं दोस्तों। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या फिर व्यास किसको कहा जाता है दोस्तों, स्वयंभू, वाल्मीकि, कालिदास या फिर सरहपा दोस्तों। तो आपको बता दें स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं दोस्तों, अपभ्रंश का व्यास भी कहते हैं। तो याद रखेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक, क्या, स्वयंभू दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या है, जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना था दोस्तों। तो जैन परंपरा का प्रथम कवि भी किसको मानते हैं, विद्यापति, वाल्मीकि, पुष्यदंत या फिर स्वयंभू दोस्तों। तो आपको बता दें किसको मानते हैं, स्वयंभू को ही मानते हैं जैन परंपरा का प्रथम कवि दोस्तों। एक चीज और आपको बता दें कि दोस्तों विद्यापति को क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल बोलते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं मगर मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव ये दोनों ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे। चलिए 10th नंबर क्या, देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा है, रानी केत की कहानी तो इंसा अल्लाह खां की है। पद्मावत दोस्तों किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की दोस्तों। अखरावट भी किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा हमारा संदेश रासक दोस्तों, किसकी है दोस्तों, अब्दुल रहमान की, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है दोस्तों, किसको मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि, सरहपा, स्वयंभू, सालभद्र सूरी को दोस्तों, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर, सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये हमने बताया है दोस्तों, आपको पहले भी बता चुके कई बार, और अभी भी हम बता रहे हैं कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं दोस्तों, ठीक है। इनके बहुत सारे नाम हैं, सरोज बज्र भी कहते हैं। चलिए अगला है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना। देखिए वहां पर हिंदी का प्रथम कवि था, अब किसी कवि के द्वारा माना गया या फिर किसी विद्वान द्वारा माना गया। तो दोस्तों रामकुमार वर्मा के अनुसार किसे माना था, स्वयंभू, सरहपा, सालभद्र सूरी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आपको बता दें ये स्वयंभू को मानते दोस्तों, ये जैन के भी प्रथम कवि हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं प्रथम कवि हिंदी का, तो स्वयंभू को मानते हैं। अगला है किसे हिंदी का भवभूति कहा जाता है दोस्तों, स्वयंभू, कालिदास, पुष्यदंत या फिर धनपाल दोस्तों। तो हिंदी का भवभूत किसको कहते हैं दोस्तों, तो याद हो जाना चाहिए आपको सी ऑप्शन, पुष्यदंत को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है संदेश रासक किसकी ग्रंथ है दोस्तों, हमने बता दिया है कि अब्दुल रहमान के दोस्तों, किसी मुस्लिम द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे अब्दुल रहमान जी का ये ग्रंथ है, बहुत ही फेमस है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, कि रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है, उपदेश रसायन रास या फिर पंच पांडव रचित रास या फिर रिपुदारण रास या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो सबसे प्राचीन कौन सा है, तो रिपुदारण रास मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है। समझिएगा हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है,
पंच पांडव रचित रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, या फिर रिप उदाहरण रास, या फिर उपदेश रसायन रास। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी की प्रथम रचना कौन मानी जाती है। दोस्तों देखिए आपको बता दें कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा है दोस्तों, सरहपा है। तो इन्हीं की प्रथम रचना, भाई जब ये प्रथम कवि, इन्हीं की तो रचना पहली मानी जानी चाहिए, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि इनकी रचना कोई विद्यमान नहीं है दोस्तों, इसलिए पहली रचना श्रावकाचार्य की मानी जाती है। दोस्तों कौन सी रचना है, श्रावकाचार्य है हिंदी की प्रथम रचना। और किसकी दोस्तों, तो देवसेन जी की है, आचार्य देवसेन। दोस्तों जैन आचार्य देवसेन की कृति है श्रावकाचार्य, जिसे प्रथम हिंदी की रचना माना गया दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों परीक्षा गुरु क्या है, उपन्यास है प्रथम, है ना, आपको पता भी होगा। चलिए अगला है गोरखनाथ के गुरु कौन थे दोस्तों, शंकराचार्य। गोरखनाथ आप जानते होंगे, नाथों के नाथ थे ना, शंकराचार्य। या मत्स्येंद्र नाथ दोस्तों, चरपट नाथ है, चौरंगी नाथ। दोस्तों आपको बता दें कौन है, मत्स्येंद्र नाथ को गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो आपको बता दें कि चंदर बरदाई को। दोस्तों देखिए, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है, तो दोस्तों चंदर बरदाई द्वारा लिखित किसको दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है दोस्तों। इसीलिए हिंदी का प्रथम महाकवि किसको बोलते हैं, चंदर बरदाई जी को दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि चंदर बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो कितने छंदों का प्रयोग किया गया, 68 छंद हैं, 50 छंद हैं, 21 छंद हैं, 10 छंद है दोस्तों। तो देखिए हम लोगों तो कुल मिला के भी 68 छंद भी पता नहीं होंगे दोस्तों कौन कौन से होते हैं। और 68 छंदों का प्रयोग तब कर दिया गया था चंदर बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासों में। दोस्तों याद रखें कितने छंद हैं, 68 छंद दोस्तों। इसीलिए इसको हम छंदों का अजायब घर भी कहते हैं दोस्तों। याद रखें, छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। और दोस्तों राम चंद्रिका को भी कहते हैं, जो कि ठीक है, केशवदास की रामचंद्रिका को भी कहा जाता है छंदों का अजायब घर दोस्तों, दोनों कहते हैं। तो इसको भी कहते हैं छंदों का अजायब घर। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों 68 छंदों का प्रयोग एक साथ किया गया है इसी रचना में। ठीक है, चलिए और दोस्तों जो आपको बता दें, चंदर बरदाई द्वारा रचित जो पृथ्वीराज रासो है, इसे पूरा किसने किया, तो इन्हीं के पुत्र जल्हड़ द्वारा किया गया। जल्हड़ या जल्हन भी कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, दोनों नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो इनके पुत्र द्वारा इसे पूरा किया गया दोस्तों। एक चीज और आपको बता दें कि दोस्तों ये हमारी ई बुक है, आप अगर परचेस करना है, जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया है। ठीक है, तो दोस्तों संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास में देखिए, ये आपको 50 रुपए में पीडीएफ रूप में मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इस ई बुक में सभी प्रकार के दोस्तों पुरस्कार हो जाएंगे, कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं होंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कवि हैं उनकी रचनाएं भी हम इसमें शामिल कर रखे हैं दोस्तों। और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा दोस्तों। ठीक है, जो कि हमने 5 घंटे वाली वीडियो में पढ़ा, केवल इतना ही हमने पढ़ाया है, बाकी नहीं पढ़ाया दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितना मैटर होगा दोस्तों। और हिंदी में प्रथम क्या है, इस प्रकार के लगभग 120 प्लस पॉइंट आपको इसी बुक में, इसी ई बुक में पीडीएफ के रूप में मिल जाए दोस्तों। जिसके लिए आपको इस नंबर पे क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, 50 रुपए आपको सेंड कर देने हैं। ठीक है, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के द्वारा, और स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी दोस्तों हिंदी भाषा के इतिहास की है। ठीक है, इसमें ये आपको 25 रुपए मिल जाएगी। इसमें दोस्तों आपको हिंदी की उत्पत्ति, विकास क्रम, नामकरण, भारतीय भाषा परिवार और हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, और हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियों और लिपियों का वर्णन इसमें किया गया। ये 25 रुपए की है दोस्तों। और एक अंतिम और तीसरी बुक हमारी है दोस्तों, जिसमें हिंदी, सामान्य हिंदी दोस्तों, जिसमें आपको समान हिंदी मिल जाए दोस्तों, रचना अलंकार, ठीक है, समास संधि और वाच्य, लिंग, वचन कारक और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों इसमें। तो इसके लिए दोस्तों आप इस नंबर पे हमें 50 रुपए सेंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर तीनों चाहिए तो 125 रुपए, जो भी चाहिए आप उस हिसाब से, एक चाहिए एक आप मंगा सकते हैं। ठीक है, 2, 3 जैसे भी चाहिए दोस्तों आप कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। नहीं तो आप वीडियो देख के आप नोट्स भी बना सकते हैं, जिसमें हमने पूरा पढ़ाया हुआ है दोस्तों। आप अगर और पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो हमें बताइए जरूर, हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, शेयर करिएगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।